हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे पुरानी एक पेशेंट है, उनके फैमिली ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, मेरी जो बेटी है ये 19-20 साल की है, तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जब हॉर्मोन्स चेंज होता है एवरी मंथ, तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स होता है। तो इसके बारे में ज़रा एक वीडियो बनाइए और उनके लिए क्या मैनेजमेंट है, कौन सा सिम्टम्स होता है और इसका कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो हमने हमारे जो पेशेंट है उनका जो था कि डॉक्टर साहब वीडियो बनाए, तो हम आज ज़रूर उनके जो एक्नॉलेजमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो हमारा शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो जो युवानी में जो बच्चों को जब हॉर्मोन्स या मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम रहता है और पेनफुल रहता है, जिसको मेडिकल भाषा में डिस्मेनोरिया बोलता है, डिफ़िकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब 17-18 साल 15 साल के उम्र में से बड़ी होता है तो धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रीडेवलपमेंट ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं फीमेल में, जैसे छाती के पार्ट बड़ा होता है या उसका जो गर्भाशय का अंग बड़ा होता है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई बार हार्मोनिकल जो बाधा आती है, तो इससे कारण उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, लेग पेन्स होता है, नौशिया, वॉमिटिंग, ऐसे सिम्टम्स आता है। तो इसके लिए बहुत सारे पेन किलर दवा लेना पड़ता है। पेन किलर लेने से उसकी साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो बच्चों को उसको फेस करना पड़ता है। कई बार उसको फिजिकली और मेंटली मूड एलिवेशन से उसका वेट गेन भी हो जाता है। तो जब ऐसे दिक्कत आती है तो आप होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट से उनका जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है लाइफ लॉन्ग चला जाता है। अब सो 2-3 साइकिल में 2-3-4 महीने जो दवा लेते हैं, तो ये जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है और इसके कारण उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इम्बैलेंस हो गई है, ये भी नॉर्मल होता है और उसका हार्मोन लेवल भी एक वाइटलिटी में आ जाता है, तो उनकी फिजिकल और मेंटल चैलेंजेबल जब स्थिति का निर्माण नहीं होता है। तो मित्रों, इसका क्या कारण है? तो जो डिस्मेनोरिया का प्राइमरी कारण, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो ब्रेन में से रिलीजिंग प्रोस्टाग्लैंडी हॉर्मोन्स, जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स जो रिलीजिंग करते हैं, ये रिलीजिंग कई बार कम ज़्यादा होने के कारण जो एब्डोमिनल जो मांसपेशी है इसमें टाइटनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। तो इससे कारण भी उनको एक मेंस्ट्रुएशन पेनफुल रहता है और लंबे टाइम तक उनको जब भी मेंस्ट्रुएशन में होता है यही प्रॉब्लम होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कई बार पेल्विक डिजीज होता है, कई बार अंदर पेल्विस में फाइब्रॉइड होता है, कई बार यूट्रस में ट्यूमर हो जाता है, कई बार जो गर्भाशय की दीवार होती है ये थिकनिंग हो जाती है और एंडोमेट्रोसिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बार जो गर्भाशय होता है ये उम्र के वजह से डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इसके जरिए भी उनको जब भी हार्मोन रिलीजिंग होता है तब भी ये स्पाजम्स करता है, तो यही प्रॉब्लम होता है। कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है, तो इनके जरिए भी जो लेडीज़ होती है प्री मैरिटल स्टेटस में, तब भी उनको यही प्रॉब्लम्स डिस्मेनोरिया का फेस करना पड़ता है। कई बार बार एबॉर्शन होने के कारण जो मैरिजल है और कुदरती एबॉर्शन हो जाता है, उनको भी यही प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार वजाइनल और जो पोलिप्स होता है, जो ह्यूमन पेपिलोमा बोलते हैं, HSV, हर्पिस का इन्फेक्शन हो या सिफिलिस का हो या गोनोरियल इन्फेक्शंस हो, तभी भी ये वायरल, तभी भी ये जो उनको डिस्मेनोरिया और डिफ़िकल्टी मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये इससे क्या सिम्टम्स होता है? तो इसे जो लेडीज़ होता है, तो जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम और ड्यूरेशन में उनको पेट में सख्त मरोड़ आती है, कई बार लोअर एब्डोमेन में भी उनको पेन होता है, कई बार कमर दुखता है, कई बार लोअर लेग में भी उसको क्रैम्प्स आता है।
नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, गुस्सा आ जाता है, फटीग हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। कई बार लो ब्लड प्रेशर जो बच्चों का होता है एक डिस्मेनोरिया का कारण हो सकता है। कई बार मेंटल स्ट्रेस होता है, कई बार दर्दी को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और बॉडी एक होता है, वीकनेस फील करता है। ये सब सारे सिम्टम जब डिस्मेनोरिया होता है तो इससे कारण बनता होता है। इससे क्या रिस्क फैक्टर होता है, तो जो लेडीज़ ज़्यादा अल्कोहल लेते कंज्यूम करते हैं या स्मोक करते हैं, ओवरवेट है तो होता है, खाने में फैट चीज़ ज़्यादा होता है और वेट गेन होता है, जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होता है, ये सब रिस्क फैक्टर डिस्मेनोरिया के लिए है। ऐसे तो डिस्मेनोरिया लंबे टाइम रहता है तो इनफर्टिलिटी या उनको जब उनका फैमिली का निर्माण होता है तो साथ में रहने के लिए उनको पेनफुल कोइटस रहने की भी संभावना रहती है। तो इसको क्या करने का है, तो मैं एक तो होम मेडिसिन आपको बताता हूँ। जब भी क्रैम्प्स आए तब आप पेट पर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो पैड मिलता है, या गरम थैली का शेक कर सकते हैं। कैमोमिला टी मार्केट में मिलती है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। वैसे तो कॉफ़ी अवॉइड है, पर आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। कॉफ़ी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक बॉडी में इफेक्ट करती है। हॉट एंड गर्म सूप ले सकते हैं, जैसे हमारा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, तो सूप भी इफ़ेक्टिव है। बैलेंस डाइट लेने का है, एक्सरसाइज करने का है, योगा करने का है, स्ट्रेस एक्सरसाइज करो, फैट फूड अवॉइड कीजिए, मेडिटेशन, मेंटली मेडिटेशन मन को शांत रखने के लिए कीजिए। ये सब कुछ जो फैक्टर है ये आपको रेगुलर करते रहो, तो जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन प्री मेंस्ट्रुएशन पेन होता है तो उसका जो अटैकिंग की जो तीव्रता है वो कम पड़ जाती है और आप बेरेबल कर सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या जो भी प्रोफेशनल का काम है तो वही टाइम में आप रेगुलर और हैप्पीनेस से काम कर सकते हैं। कई बार यही डिस्मेनोरिया के कारण उनका फैमिली डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड को मालूम नहीं होता है कि उनको हार्मोनल लेवल जब इनबैलेंस होता है तब लेडी को गुस्सा और एंग्जाइटी भी होने का संभावना रहती है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 लेडीज़ में थे 3 से 4 लेडीज़ को डिस्मेनोरिया और ओलिगोस्पर्मोरिया होने का भी संभावना रहती है। इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, पर इसमें योगा है जो मैंने मैनेजमेंट बताया है, इट इज़ अ क्वाइट हेल्पफुल। मित्रों, इसमें बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बताएंगे। 5 सबसे उसकी महत्व की, इसमें सबसे पहले 5 जो दवा है मैं आपको इसका विवरण बताता हूँ। सबसे पहले दवा का नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला एक प्रमुख दवा है जो डिस्मेनोरिया के लिए यूज़ होता है। ये लेडी के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। जो पल्सेटिला लेडीज़ होती है लंबी होती है, थोड़ी स्किन उनका डार्किश वाइटिश होता है, हेयर ब्यूटीफुल होता है, बात बात में रो पड़ती है, खाने के टाइम उसको पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए तब उसको पेनफुल बहुत रहता है, थक जाती है, सांस चढ़ जाता है, बार बार सर्दी का अटैक आ जाता है, भूख नहीं लगता, गुस्सा आ जाना और गुस्सा आने के बाद रोना आ जाना, इनसिक्योरिटी फील करती है। जब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो आप पल्सेटिला 30 का उपयोग कीजिए। सेकंड नंबर की दवा कैमोमिला है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि कैमोमिला टी भी है और कैमोमिला से होम्योपैथी में दवा भी मिलता है। तो जो कैमोमिला होती है, जो लेडीज़ होती है, एक तो फटीग होती है और उनको जब भी प्री मेंस्ट्रुएशन हो या मिड मेंस्ट्रुएशन हो उनको पेट में पेन रहता है, भूख नहीं लगता है, अशक्ति लगता है, थोड़ा भी चलते हैं तो स्वेट चढ़ जाता है, सांस चढ़ जाता है, भूख नहीं लगता है, गुस्सा करती है और उसका वेट गेन ही रहता है, तब ये आप ये कैमोमिला 30 पोटेंसी उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरस। ये जो दवा में 2 दवा का कॉम्बिनेशन है, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ये मैग्नीशियम फॉस्फोरस जो भी हम दवा लेते हैं, मैंगनीज इम्यूनिटी बढ़ाता है, फॉस्फोरस जो होता है इसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप ऐसे वो दवा का ग्रहण करते हैं, जहाँ भी पेन है, जहाँ भी सूजन है, जहाँ भी ऑक्सीजन कम है, जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन कम है, ये दवा यही पार्ट को इन्हेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और वाटर इम्बैलेंस करता है सोडियम पोटेशियम का, तो दर्दी को तुरंत राहत आ जाता है।
तो आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट बायोकेमिक में 5-5 गोली गर्म पानी में लेना चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव। जब भी लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पेन हो तो ये दवा बहुत अमोघ है, बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, तो आप जरूर ट्राई करना। थर्ड नंबर की दवा है केलकेराकार। जो लेडीज़ को थायराइड प्रॉब्लम है और फैट एंड फ्लैबी होती है, थोड़ा हेप्टी होती है, हेल्दी होती है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसका स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, बाल फॉलिंग्स रहना, एक्नी रह जाना, थक जाना, सांस नहीं आता है और बार बार गुस्सा करती है, ऐसे जब कंडीशन लेडीज़ होते हैं या यंग गर्ल्स होते हैं या कोई स्कूल के टीनेजर्स लड़के होते हैं, तो उनको केलकेराकार लेना चाहिए। उसको स्कूल में टाइम में हेडेक रहता है, घर में होता है तो हैप्पीनेस रहता है, स्कूल जाने में भी उसको तकलीफ रहता है। ऐसे यंग लेडीज़ होता है, उसको काम करने में तकलीफ आती है, पर उनको जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो गुस्सा भी बहुत करती है और शी कैन नॉट एक्सप्लेन कि मेरे को ये होता है, इसके जरिए होता है। वो ऑलवेज इज यंगर, तो यंगर होने का कारण उसको डिस्मेनोरिया होता है। तो ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ करना चाहिए। ये भी 30 पोटेंशियल लेना चाहिए। लास्ट जो दवा है नीट्रम्यूर। कई बार लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद भी डिस्मेनोरिया रहता है, क्योंकि जो गर्भाशय होता है इतना डेवलप तो हो गया, बच्चा हो गया, और फिर से बड़ा हो जाना चाहिए, वो नहीं रहता है, फिर से छोटा हो जाता है। तब भी जब पोस्टल के जब इफेक्ट आता है, तब उसका हार्मोन जो रिलीज होना चाहिए, उसका ऑर्गन नॉर्मल रहना चाहिए, वो नहीं रहता है और फिर से क्रैम्प्स आ जाता है, दर्द वीकनेस फील करता है, उनको शरीर में खून की आयरन की कमी होती है, थक जाती है, बार बार सर्दी जुकाम रहता है, पेट की तकलीफ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है और बार बार छींके करती है, नाक में उसको सर्दी बहती है 365 दिन। ऐसे जब लेडीज़ को आप देखो और ज़्यादा सॉल्ट खाने की वो इच्छा करती हो, तो आप जरूर नीट्रम्यूर को याद कीजिए। नीट्रम्यूर इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर डिस्मेनोरिया एज वेल एज जो लेडीज़ को डिस्मेनोरिया के कारण उसको प्रेगनेंसी रहता है, इनफर्टिलिटी, तब भी आप ये दवा का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, मैंने 35 साल में बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट को मैंने क्योर किया है। जैसे मेल में लो स्पर्म काउंट होता है, नील स्पर्म काउंट होता है, कई बार उनको हर्पीस का प्रॉब्लम हो, सिफिलिस को, गोनोरिया हो, ऐसे लेडीज़ को पीसीओडी हो या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, और ये लोग उनको आईवीएफ करके भी कंटाल गए हैं, तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखो, ये दवा का एक तो एडवांटेज है, उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दूसरी दवा जब हम पेशेंट को देता है तो ये शरीर में कोई गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि ये जो आधुनिक साइंस की दवा है जब शरीर में जाता है तो बहुत सारे गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए नेचुरल इनफर्टिलिटी रहना चाहिए, वो नहीं रहती है। और कई बार हम टाइम भी चूक जाते हैं और समय भी निकल जाता है, बाद में हमको कई भी तरह से बच्चा एडॉप्ट करना पड़ता है। पर आप नेचुरल प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो ज़रूर आप होम्योपैथी का अपनाइए। मित्रों, मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आवर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।